शाजापुर कलेक्टर ओम प्रकाश फुलेरिया ने दिया ज्ञापन में मांग की गई थी दुपाड़ा निवासी ओम प्रकाश फुलेरिया पुलिस एवं भू माफिया पर लगाए गंभीर आरोप। ओम प्रकाश जी ने बताया कि सन 1975 में दुपाड़ा देव बलड़ी चौराहे पर उनकी 5 बीघा जमीन है, जो कि उनके दादाजी को नसबंदी 1975 के दौरान 5 बीघा जमीन मिली थी, जिसमें वहां कृषि कार्य कर रहे थे एवं उनके परिवार का पालन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस एवं अन्य लोग उनकी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य करवा रहे हैं। जब इसकी शिकायत उन्होंने दुपाड़ा चौकी पर की तो उन्हें यह कहकर भगा दिया कि यह जमीन तेरी नहीं है। वहीं उन्होंने शाजापुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह जमीन उनके पुरखों की है एवं सन 1981 से वहां सरकार का जो टैक्स होता है वह नियमित समय पर भर रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक दबाव के चलते उनकी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य हो रहा है। नेपालपुर तहसील की धुरेरी में सर यह लगने वाली खदाफियाओं द्वारा बताया जा रहा है कि किसानों की ज़मीन और प्रशासकीय भूमि को खोदकर खनन किया गया है और लगातार यह खनन जारी है। इस बारे में बताइए। यह शिकायत मेरे संज्ञान में अभी लाई गई है और मैं राजस्व विभाग के जो भी राजस्व निरीक्षक पटवारी इनकी एक टीम बनाकर स्वयं भी मौके पर जाकर इनका सत्यापन करूंगा और यदि किसी भी लीज धारक के द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, चाहे उसकी लीज की अवधि समाप्त होने के बाद उसके द्वारा खुदाई की जा रही हो या उसको स्वीकृत जगह से अन्य जगह पर उसके द्वारा खुदाई की जा रही हो या किसी किसान की ज़मीन पर उसके द्वारा खुदाई की जा रही हो, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हम प्रस्तावित करेंगे। उनकी मौजूदगी में विगत 2 साल पूर्व की गई शिकायत पर पंचनामा भी तैयार हो गया था और रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, जिसमें कई विसंगतियां सामने आई थी। इस बारे में सर कुछ कहेंगे? ये स्थिति क्यों निर्मित हुई थी, ये मैं उस अभिलेख को देखकर ही कुछ कह पाऊँगा। बाकी मैं अपने स्तर पर इसकी पृथक से जांच करूंगा और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो तत्काल की जाएगी। सर बताया जा रहा है कि खदान मालिकों की जो लीज की अवधि है वो ख़त्म होने जा रही है और शिकायत को लेकर किसानों को धमकाया भी जा रहा है। यदि ऐसी कोई भी शिकायत है तो उसकी बिल्कुल हम जांच करेंगे और ऐसे लोगों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराए जाएंगे। जी सर, आपका नाम और पद? बजरंग बहादुर सिंह, तहसीलदार नेपालपुर। नाम है आपका? ओम प्रकाश। आज आप कलेक्ट्रेट आए, किस समस्या को लेकर आए? ये आवेदन देने आया था सर, मैं ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे अवैध कब्जा बंद कर लिया। कहाँ पे? ये दुपाड़ा में। जी। कौन कर रहा है अवैध कब्जा? ये मोंटी कोई नाम का ठेकेदार है और मैं चौकी पे गया रिपोर्ट डालने, तो वो कोई क्या नाम है उनका, कोई अधिकारी है, मैं चौकी प्रभारी, उन्होंने धमका के भगा दिया हमारे। आपके पास में ज़मीन के कागज़ हैं? अब हाँ, हमारे पास है ना, सन 81 से सब कागज़ है हमारे पास। कब से? सन 81 से कागज़ है। इसके बावजूद भी वहाँ निर्माण हो रहा है। उसके बाद किस समस्या को लेकर आप आज जिला कलेक्ट्रेट आए सर? देखिए, ग्राम दुपाड़ा चौकी प्रभारी और चौकी वाले ने मिलकर के वहाँ इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है और जबरन अवैध निर्माण बना रहा है। मेरा मानना यह है कि आज 50 साल से उस ज़मीन को कर रखा रहे हैं। इससे कई ज़मीन पड़ी है, वहाँ 5-5 बीघा ज़मीन लोगों के पास में अतिक्रमण में है और इस गरीब के पास 2-4 बीघा ज़मीन है तो उसमें पुलिस वाला ने कब्जा कर लिया। और लोग करते तो करते, पर पुलिस ने खुद ने कब्जा करके वहाँ चौकी का निर्माण कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है, माननीय आज हमने कलेक्टर महोदय को भी उसको अवगत करवाया है, माननीय एसडीएम साहब को भी अवगत करवाया है कि श्रीमान इस पर रुकवाया जाए। जहाँ ये गरीब, ये विधवा औरत बेचारी 50 साल से भटक रही और इसके आदमी को नसबंदी में ज़मीन दी गई थी शासन के द्वारा, तो वो नसबंदी में जबरन नसबंदी करी थी तो आदमी मर गया बेचारा वो। अब ये बेचारी, इसके बाल बच्चे उस ज़मीन में पल रहे थे जो उन्होंने दी थी। तो मेरा मानना है कि इसकी ज़मीन पे कब्जा नहीं करे और इनको इनकी ज़मीन सौंपा जाए। अगर उनको पुलिस चौकी बनाना, बहुत सारी जगह पड़ी है, वहाँ जाके पुलिस चौकी बना ले, और वहीं बनाना है तो कोने में बहुत सारी जगह है, वहाँ जाके कहीं भी बनाना, बाकी की ज़मीन छोड़ दे। मेरा ये है, अगर नहीं मानी गई है मांगे तो हम वो उग्र आंदोलन करेंगे, रोड पे जाकर के बैठेंगे, वही धरना प्रदर्शन करेंगे। जी सर, आपका नाम सर? मेरा अखिल भारतीय भलाई महासभा का जिला अध्यक्ष राधेश्याम मालवीय मेरा नाम है और समाज सेवी हूँ। ये मेरे पास आए तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय को सामने ला करके उनको पेश किया है। ठीक है सर, धन्यवाद। कैनन न्यूज़ के लिए शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट।